तो आज हम लोग वर्क एंड टाइम को पढ़ेंगे। जितने सारे इस पे टाइप आते हैं वो सभी टाइप को बता देंगे, और आज के बाद आप लोग को जब पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो कुछ टाइप वाला बता देते हैं, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि कार्य बराबर होता क्या है। कार्य बराबर के एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। कार्य इज इक्वल टू क्षमता, वो बल नहीं, साइंस हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्षमता गुने समय, है ना, क्षमता गुने समय, यानी वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी गुने टाइम, एफिशिएंसी गुने टाइम। ये फॉर्मूला याद रखिए, बस इतना ही से सब मैथ खत्म। बताइए, तो वर्क एंड टाइम पढ़ना है, एगो फॉर्मूला याद कीजिए, सब फॉर्मूला सब प्रश्न बन जाएगा। कितना आसान है कि नहीं आसान, बहुत आसान है। तो चलिए इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो बता रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, एक काम को 4 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी है उसी काम को 3 दिन में काम कर रहा है। यानी कि एक आदमी जो पहला वाला आदमी है वो ज्यादा समय ले रहा है, और दूसरा वाला आदमी है जो कम समय ले रहा है ना। तो जब इस तरह से काम आते हैं, अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन में काम करेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम एक कोई काम को कर रहे हैं, मैं एक चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, 4 दिन लग रहे हैं, एग्जाम्पल ले लो। तो वीरू सर एक चैप्टर को जो पढ़ा रहे हैं तो 4 दिन लग रहा है, कोई और टीचर आया वो पढ़ाया तो 5 दिन उसको लगा। तो दोनों एक ही साथ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो कितना दिन टाइम लगेगा, है कि नहीं। चाहे हाँ, तो वही बात है जो भी है। इसके बाद कोई अगर आदमी है, एक गड्ढे को 4 दिन में गड्ढा खान रहा है ना, और दूसरा आदमी आकर के उस गड्ढे को 3 दिन में खान देता है, तो दोनों मिल के साथ में काम करेंगे तो कितना दिन में गड्ढा खाना जाएगा। इस तरह से प्रश्न आएंगे, है कि नहीं। तो चलो इस तरह से प्रश्न आते हैं, कुछ हम आप लोग को टाइप से बता देते हैं। जो आपको जितने सारे टाइप्स है वर्क एंड टाइम पे, वो चीज पढ़ लोगे और इसके बाद आपको प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। इसको मिटा दे, यहाँ शॉर्ट में उधर लिख देंगे, ताकि आपको जब भी जरूरत होगा तो आपको दिखाना होगा मुझे, ठीक है। यानी कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही फॉर्मूला है। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो मान लो ए व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर लेता है, बी व्यक्ति है वो किसी काम को 6 दिन में कर लेता है ना। तो दोनों मिल करके जब काम करेगा तो कितना दिन में काम करेंगे, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो चलो इससे के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है बाबू, टाइम दिया है। ये टाइम दिया है ना कि 4 दिन 6 दिन, है कि नहीं। और पहले हम जानेंगे कि वर्क कितना है। वर्क जानने के लिए दोनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो कितना एलसीएम होगा, 12। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। एलसीएम निकालने के बाद ये क्या निकल गया, मेरा वर्क निकल गया, ये निकल गया वर्क। अब हमारे पास निकालना है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं कि 4 से समय से किस में भाग देंगे, वर्क में। अगर देखो यहाँ से अगर एफिशिएंसी निकालना होता है तो क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा कि नहीं, नहीं होगा, इधर चला जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, वर्क इतना है और टाइम कितना है, 4 है, तो चलती है 12 और 6 दूना 12। मतलब है इसका मीनिंग कि ए का कार्य करने की क्षमता 3 है और बी का काम करने की क्षमता 2 है एक दिन में, ठीक है। तब किसी काम को काम करने में 4 दिन लग रहा है, और बी की क्षमता है 2, तब उस काम करने को कितना दिन लग रहा है, 6 दिन लग रहा है। और पूरा काम कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो पूरा वर्क हो गया, ये टाइम हो गया, और ये हो गया एफिशिएंसी। मतलब ये हो गया समय, यहां नीचे लिख देते हैं, ये हो गया समय, ये हो गया क्षमता हो गया, और ये हो गया कार्य, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो दोनों मिल करके काम करेंगे, दोनों मिल करके जब काम करेंगे तो किससे जोड़ेंगे, किसको, एफिशिएंसी को जोड़ेंगे ना। इसका काम करने की क्षमता 3 है, इसका काम करने की क्षमता 2 है, तो दोनों मिल करके काम करेंगे तो कार्य जो 12 है तो कितने दिन में काम कर लेंगे। तो जो समय बराबर फॉर्मूला होगा, समय बराबर क्या होगा बाबू, समय बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। दोनों मिलकर कितना दिन काम करेंगे,
तो समय बराबर टी बराबर यहाँ से निकालेंगे तो वर्क यहाँ नीचे चल जाएगा ई, यानी इफिशियंसी नीचे चला जाएगा। तो यानी समय बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कार्य अपॉन क्षमता, कार्य अपॉन क्षमता। तो देखो कार्य पूरा कितना है 12 है, और उसमें से क्षमता कितना है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता जोड़ेंगे। पहले अकेले काम कर रहा था तो 4 दिन लग रहा था, यानी उसका क्षमता 3 था। बी जो था अकेले काम कर रहा था तो 6 दिन लग रहा था, उसका क्षमता 2 था। तो दोनों अब मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा ना। अब भाग दीजिए तो कितना होगा 2.4 दिन। इतना दिन में काम करना समाप्त काम कर लेंगे। समझ में आया बात, ये 2 दिन में 2.4 दिन में काम समाप्त होगा, दोनों मिल करके काम करेंगे तब। ठीक है, फिर इसी तरह से एक और प्रश्न दे देते हैं आपको। ए जो है किसी काम को कर रहा है 10 दिन में और बी उसी काम को कर दे रहा है 20 दिन में कर रहा है। कोई एक काम है जिसको ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी काम कर रहा है 20 दिन में, और जब दोनों मिल करके काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो पहले पूरा कार्य हम लोग निकालते हैं, तो 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 20 है, यानी ए के कार्य करने की क्षमता 2 है और बी की कार्य करने की क्षमता 1 है, क्योंकि 20 में हम 20 से भाग देंगे तो 1, 20 में 10 से भाग देंगे तो 2। ये हमारा टाइम निकल गया, ये निकल गया, क्षमता निकल गया। क्षमता एफिशिएंसी को ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे ई डाल देते हैं। ठीक है, अभी हो गया वर्क, कार्य निकल गया। तो बोल रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो कार्य बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, कार्य बराबर समय ना पूछ रहा है कि दोनों कितना दिन में काम करेंगे, तो टाइम ना पूछ रहा है, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्य बटा क्षमता, कार्य बराबर क्षमता। तो देखिए कार्य कितना दिया हुआ है 20 यूनिट कार्य दिया हुआ है, और दोनों मिलकर कितना दिन, दोनों की क्षमता कितना है 3। यहां से काट दीजिए, इतना दिन लगेगा। दोनों साथ में काम करेंगे तो 20/3 दिन लगेगा। कार्य करने में टाइम लगेगा 20/3 दिन। समझ आ गया बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके तरह आपको एक प्रश्न दे देते हैं, उसको बनाइए अभी जस्ट। ठीक है, ये वो प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए, प्रश्न है जो ए है किसी काम को 15 दिन में करता है और बी किसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, मिलकर कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। फिर से हम उसको एडिटिंग करने में टाइम लग जाएगा, जोड़ने में उसको। तो यहाँ पे देखिए ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल करके करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुल कार्य निकालना होता है तो दोनों के एलसीएम निकालते हैं। दोनों के एलसीएम होगा 30, दोनों के एलसीएम होगा 30, और इसका देखेंगे ए की क्षमता कितना है तो 2 है, क्योंकि 30 में 15 से भाग देंगे तो 2, और 30 में 6 से भाग देंगे तो 5, यानी बी की कार्य करने की क्षमता 5 है और ए की कार्य करने की क्षमता 2 है। देखिए कम क्षमता है तभी तो ज्यादा दिन लग रहा है, इसका क्षमता कार्य करने की क्षमता ज्यादा है तभी तो कम दिन लग रहा है कि नहीं, है ना जी, दिख रहा है रोहित। तो देखिए दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, कितने दिन में, तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम के लिए क्या होगा, कार्य कितना है 30 है, 30 यूनिट कार्य है, और कितने दिन में करेंगे, क्षमता दोनों को जोड़ देंगे तो 5 2 7 दिन, इतना दिन में दोनों मिलकर के कार्य करेंगे। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो अब एक नया पैटर्न बता देते हैं। ये तो हो गया पैटर्न, अब नया पैटर्न बताते हैं। उसके लिए देखिए ए और बी किसी कार्य को मिल करके ए प्लस बी, ए और बी मतलब ए बी मतलब क्या है, कोई 2 आदमी है। ए और बी जब भी नाम लेंगे तो 2 आदमी है कि नहीं, आदमी ना काम करेगा। तो ए और बी दोनों मिल करके किसी काम को 8 दिन में निपटा देते हैं, है ना, और ए अकेले इस काम को करने में 16 दिन लग रहा है। ए अकेले काम को जब करता है तो 16 दिन लगता है। तो बोलेगा
कि बी कितना दिन में कार्य को निपटा देगा। समझ में आया? ए और बी दो आदमी मिलकर के काम को 8 दिन में निपटा दे रहा है और ए जो है अकेले उसी काम को 16 दिन में निपटा रहा है, तो बी उसी काम को कितने दिन में निपटाएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फिर हम लोग एलसीएम, पहले कुल कार्य निकालेंगे, तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 8 और 16 के एलसीएम कितना हुआ? 16। 8 और 16 के एलसीएम 16 हो गया। अब देखिए 16 को 8 से भाग देंगे तो 2 होगा, 16 को 16 से भाग देंगे तो 1 होगा ना। तो आप देख रहे हैं कि हमको ए के पूछ रहा है, तो ए का क्षमता अगर बी का क्षमता दिया रहता तो 16 से भाग दे देता, पता चल जाएगा कितना दिन में काम करेगा, लेकिन बी का क्षमता तो दिया है नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ए प्लस बी बराबर क्षमता कितना आया है? 2 आया है। ए की क्षमता हमको ऑलरेडी मालूम है, अब प्लस बी बराबर 2, तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा बाबू? 1 होगा कि नहीं होगा? यस बी की क्षमता 1 होगा ना। हम डायरेक्ट यहाँ 2 में से 1 घटा के 1 कर सकते थे, यहाँ पे आपको दिखा दिए केवल कि ए और बी दोनों मिलने के बाद क्षमता उसका कितना है? 2 है, और ए की क्षमता दिया हुआ है ऑलरेडी प्रश्न में। अब बी की क्षमता निकालना है तो 2 - 1 बराबर 1, ये तो हो गया। अब यानी बी की क्षमता हमको पता चल गया, तो बी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होगा? समय बराबर क्या होगा? कार्य अपॉन क्षमता होगा कि नहीं? फॉर्मूला कार्य अपॉन क्षमता इस फॉर्मूला से होगा ना। तो देखो, तो बी का पूरा कार्य कितना है? 16 दिन। अब बी की क्षमता कितना है? 1 दिन। तो पूरा कार्य कितना दिन में होगा? 16 दिन में कार्य होगा। ये हो जाएगा आंसर। हाँ, बी अगर अकेले काम करेगा तो उसको पूरा कंप्लीट करने में 16 दिन टाइम लगेगा, यानी ए को भी 16 दिन लगेगा और बी को भी 16 दिन लगेगा, तभी ना दोनों मिलकर काम करेगा तो 8 दिन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात कि ए अकेले अगर काम करता है तो 16 दिन लगता है, बी भी अकेले काम करता है तो 16 दिन लगता है, लेकिन अब दोनों मिल जाएगा तो दोगुना जल्दी काम होगा ना, इसलिए 8 दिन में हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ भी प्रश्न दिया है कि ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा है तो 8 दिन में कर रहा है, ए अकेले 16 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितना कर रहा है? 8 दिन में, ए अकेले 16 दिन में, तो बी अकेले कितना दिन में करेगा? तो वो 16 दिन में करेगा। समझ में आया? बहुत आसान था कि नहीं था? चलो, ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग इसको बनाइए, ठीक है? देखिए, ए अकेले किसी काम को कर रहा है 25 दिन में, ए अकेले किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है, और ए और बी दोनों मिल करके उसी कार्य को कर रहे हैं 10 दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं, तो बी अकेले इसी कार्य को कितना दिन में करेगा? ठीक है, बी अकेले इसी कार्य को। यहाँ पे देखिए उसी तरह का प्रश्न है, हम बता देते हैं कि अकेले 20 दिन में काम कर रहा है, 25 दिन में काम कर रहा है, और ए और बी दिन भी यहाँ दिया सकता है, घंटा भी दिया सकता है, मिनट भी दिया जा सकता है, कोई भी दिया जा सकता है कि नहीं? कुछ भी टाइम दिया जाता है। दिन भी तो क्या है? एक टाइम का यूनिट है ना, है कि नहीं? समय भी है, घंटा भी है, तो टाइम का यूनिट है, वो कोई बड़ा है कोई छोटा है। देखिए, तो दोनों अगर पूरा कार्य निकालना होगा तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा? 50 निकलेगा। 25 और 10 का एलसीएम 50 निकलेगा ना। तो देखिए 50 में अगर 25 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी क्षमता 2 निकल गया। ए अकेले की क्षमता कितना है? 2 है। इसके बाद ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में इसका क्षमता कितना होगा? 5 होगा। तो दोनों मिलकर काम कर रहा है, क्षमता 5 है, तभी तो कम दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा बाबू? तो देखिए हमको क्या करना होगा, बी वाला निकालना होगा। तो ए का तो दिया हुआ है, और ए और प्लस बी का भी दिया हुआ है, तो बी का निकालना होगा। तो हम 5 में डायरेक्ट 2 घटाएंगे तो ना आ जाएगा, बी का निकलेगा ना। तो बी का क्षमता कितना हो गया, माने इफिशियंसी ऑफ बी कितना हो जाएगा? इफिशियंसी ऑफ बी 3 हो जाएगा। तो बी जो समय लेगा, टाइम, टोटल टाइम लगेगा किसमें? बी को कंप्लीट करने में काम, तो कितना हो? कार्य में, यानी W अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को ऐसा डिनोट किया जाता है, एफिशिएंसी को, ठीक है। तो वर्क कितना दिया है बाबू? 50, और एफिशिएंसी कितना दिया है बी का? 3।
यहाँ 3, इतना दिन लगेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे घंटा रहता, यहाँ पे रहता घंटा रहता, ठीक है, इतना घंटा रहता, यहाँ पे इतना घंटा रहता, तो हमको अगर पूछते आपसे प्रश्न कि आप टाइम को हमको बताइए, घंटा और मिनट दोनों में बताइए कितना घंटा लगेगा, कितना मिनट लगेगा, ठीक है। घंटा और मिनट में दोनों में टाइम बताना है, घंटा में बताना है और मिनट में बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, घंटा मिनट को पता करने के लिए, तो जो हमारा आंसर आएगा किस में आएगा, घंटा में आएगा, क्योंकि जब दिन में दिया हुआ था, कार्य करने के टाइम जो दिन में दिया हुआ था, तब दिन में आंसर आएगा। घंटा में दिया रहेगा तो घंटा में आंसर आएगा, लेकिन हमको मिनट में भी बताना है। इसको भाग दीजिए, पहले इसको भाग दीजिए, कितना बार कटेगा, 16 घंटा 40 मिनट, यानी 16 घंटा हो जाएगा, 16 घंटा, तो यानी कि आएगा कितना, 16, देखिए यहाँ पे देखिए कितना हमको आएगा बाबू, 16/2/3 आएगा ना। तो ये हो गया घंटा, यानी कि 16 घंटा हो गया। और ये जो बच गया 2/3, तो बताइए घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं, तो 60 से गुना कर दीजिए, तो 20 आई 60, यानी कि 16 घंटा और 40 मिनट। अगर एक अकेले इस काम को 25 घंटा में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को कितना घंटा में, 10 घंटा में कर सकता है, तो अगर बी अकेले इस काम को करने के लिए बोला जाए तो कितना घंटा कितना मिनट लगेगा, तो 16 घंटा लगेगा और 40 मिनट में ये काम अकेले कर सकता है। समझ में आया बात। घंटा को मिनट और घंटा दोनों में कैसे बदले, 16 जितना बार में कटा तो 16 घंटा हो गया, बचा कितना पूर्णांक पे 2/3। अब 2/3 को हम मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 60, क्या हुआ राजीव, सो रहे हो जी, तो यहाँ पे कितना होगा, 16 घंटा 40 मिनट, ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो एक और पैटर्न नया बताते हैं, एक नया पैटर्न बताते हैं। चलो मान लो कि बहुत सारा आदमी, 5-6 गो आदमी, 3 गो आदमी है, मान लो 3 आदमी कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, 3 आदमी है, इसका नाम है ए, बी और सी। अगर ए और बी दोनों मिलता है तो किसी काम को कर देता है 8 दिन में करता है, दोनों मिलता है अगर। बी और सी दोनों मिलता है अगर तो इसी काम को 6 दिन में कर देता है, ठीक है। और सी और डी मिलता है इस काम को करने में लग जाता है, डी नहीं है सॉरी, ए और सी जब मिलता है तो इस काम को करने में लगता है 10 दिन, ठीक है। ऐसे मन ठेका नहीं दे दिए हैं, कैलकुलेशन हमको नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अगर इस तरह से दिया रहेगा प्रश्न तो हम टाइप बता रहे हैं कि इस तरह का प्रश्न रहेगा तो कैसे हम लोग इसको डील कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो पूछेगा अगर प्रश्न में कि ए और प्लस बी और प्लस सी तीनों एक साथ काम करेगा तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। चाहे टाइम घंटा में दे देते हैं, ये सब दिया हुआ है घंटा में, अगर मान लो ये सब दिया हुआ है घंटा में, ए और बी दोनों मिलकर कितना घंटा में काम कर रहे हैं, 8 घंटा में। बी और सी दोनों मिलकर कितना घंटा में कर रहे हैं, 6 घंटा में। और ए और सी दोनों मिलकर कितना घंटा में कर रहे हैं, 10 घंटा में। तो ए, बी और सी तीनों मिल करके कितना घंटा में काम करेंगे। तो ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए बी सी का अलग अलग तो दिया नहीं है, अलग अलग दिया नहीं ना, तो जोड़ देते हैं और आंसर आ जाता है कि नहीं। तो पहले हम लोग निकालेंगे कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे सबका तो कितना हो जाएगा बताइए, 10, 30 और 4, 120 लगता है होगा, 8 से 60 कटता है जी, तब 120 होगा। कर लो, बुतरुआ वाला करोगे तो 8, 6, 12 है, 10 है ना जी। तो देखिए एलसीएम तो निकालते हैं 2 से, हो जाएगा 8, 3 सॉरी 4, 3 हाँ 4, 3 अब 5 होगा ना। अब कट रहा है नहीं, 5 के 20, 20 60, 60 दूना 120 होगा ना, तो 120 हो गया एलसीएम। अब इसका अगर एफिशिएंसी निकालना है कि ए और बी दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जा रहा है,
तो कितना करेंगे हम लोग, कितना बार में, 15 × 20 80, यानी 15 बार में एफिशिएंसी इसका है। ए और बी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 15 है। बी और सी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 20, और इसका 12। एफिशिएंसी निकल गया। अगर हम दोनों साइड जोड़ देते हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो देखिए, अगर करेंगे तो 2a हो जाएगा और +2b हो जाएगा और +2c होगा। जोड़ेंगे तो कैसे कि a 2 गए तो 2a हो गया, जोड़ेंगे तो b 2 गए तो 2b हो गया और c 2 हो गया तो 2c हो गया, हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे, इसको इधर से भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 और 20 32 और 47 आएगा, यानी 47 आएगा। अरे उल्टी लिख देते हैं, बोलते हैं सही और लिखते हैं गलती। 47 आएगा ना। अब हमको अगर इफिशियंसी निकल जाएगा a + b + c की इफिशियंसी हमको कितना निकल जाएगा, 47/2, तो कितना आएगा, 2 3 23.5 आएगा ना। घंटा कहाँ, एफिशिएंसी भी आया है, टाइम कहाँ निकला है, ये तो एफिशिएंसी निकाले है ना। एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो एफिशिएंसी निकलेगा, है कि नहीं। अब हम निकालना है कि इतना तीनों को करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम बराबर, टाइम किसका किसका निकालेंगे, a + b + c तीनों मिल के काम करेंगे तब, तो टाइम कितना लगेगा। तो फिर वही कार्य बराबर इफिशियंसी, कार्य बटा क्षमता फॉर्मूला है ना। तो कार्य कितना है, 120 है टोटल, क्षमता कितना है बाबू, 23.5, यहाँ पे 23.5 कर देंगे, 23.5। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा, होगा ना। अब 5 से काटिए, कैलकुलेट कीजिए इसको, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 सते 35। अब कट रहा है नहीं, यानी कि 140/47। अच्छा 200, हाँ 240/47 हो गया ना, 12 दूना 24, ठीक है। तो 240/47 होता है ना, तो इतना घंटा लगेगा। अब अगर घंटा मिनट दोनों में बोलना है तो क्या करेंगे, इसको पहले भाग देंगे, जितना रिमेनिंग रहेगा उसको ऊपर में और बटा में 47 × 60, मिनट में बदल जाएगा, हैं मिनट में भी बदलेंगे तो नहीं, जो भी रहेगा कुछ पॉइंट में तो आएगा ही ना। तो फिर सेकंड में भी बदल सकते हैं, फिर 60 से गुना कर, है कि नहीं। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा तो कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ए भी आपको प्रश्न में लैंग्वेज में दिया रहेगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिए हैं, लैंग्वेज में आपको सब दिया रहेगा कि ए मोहित और रोहन मिल करके किसी काम को 6 दिन में करता है, रोहन और सुरेश किसी काम को मिल करके 8 दिन में काम करता है, सुरेश और मोहित मिल करके इतना दिन काम करता है, ऐसे दिया रहेगा। तो फिर अब इसी में से पूछ देगा, अगर इसी में से प्रश्न रहेगा, ये तो प्रश्न सब बन गया ना जी, हैं। अब इसी में से प्रश्न आपको पूछ देगा कि बी अकेले कितने दिन में काम कर सकता है, बी अकेले कितने दिन में काम कर सकता है बी। तो क्या करेंगे हम लोग, पूरा क्या करेंगे हम लोग, बी निकालने के। देखिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं, छोटा सा, ये बड़ा सा हो गया, हम छोटा सा दे देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद बताते हैं। आज बहुत लेकिन आ रहा है, क्या बात है। क्या बोले, खुद से पर्दा ही लगाना पड़ेगा, नहीं जाओ सटा दो रोहित। चलो देख लेते हैं, अगर ए और बी किसी काम को मिल करके 10 दिन में कर रहे हैं, है ना, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी किसी काम को मिलकर के 20 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए किसी काम को मिल करके कर रहे हैं मान लो
15 दिन, 20 दिन, इसको दे देते हैं 12 दिन। ठीक है, 12 दिन में कर रहे हैं, है ना। तो एलसीएम साहब का कितना हो जाएगा? 120 होगा। 20 और 10 60, 60 होगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम एलसीएम लेना ही जरूरी नहीं कि कितना होगा। अगर यहाँ पे 120 भी रखेंगे तो कोई वॉल्यूम वैल्यू में अंतर नहीं होगा, तभी आंसर सेम ही आएगा। बस यहाँ पे वो नंबर लेना है जो सभी नंबर से क्या हो, कट जाए, डिविजिबल हो सब से। ठीक है, वही नंबर लेना है कि सबसे आसानी से कट जाए। तो यहाँ पे देखिएगा 60 लिए हैं, तो देखिए क्या होगा, ये कितना बार में कटेगा? 6 बार में। ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में। अगर a प्लस बी प्लस सी निकलेगा तो क्या होगा? 2a प्लस बी प्लस सी निकल गया तो कितना बार में एफिशिएंसी इसका कितना आ जाएगा? 8 6 14। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है एफिशिएंसी? 7 आ गया। 7 आ गया ना। अगर आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए कि a अकेले इस काम को कितना दिन में कर सकता है, देखो बी ए पूछ रहा है ना, ये वाला पूछ रहा है, लेकिन बी प्लस सी का एफिशिएंसी तो दिया हुआ है, बी प्लस सी का 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 रखेंगे। यानी कि कहने का मीनिंग है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है ये एफिशिएंसी। क्योंकि हमको टाइम निकालना है, ए अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो टाइम बराबर, रुको तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पूछ रहा है क्या है, यहाँ पे कितना दिन में करेगा, टाइम पूछ रहा है ना बाबू। तो टाइम बराबर क्या होगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, फिजिक्स में पढ़े होगे तो क्षमता जो होता है इसको ऐसे डिनोट, ना ई ऐसे लिए बोल दिए, ई से एफिशिएंसी होता है ना इसे, तो इसलिए हम बोले थे ई से नहीं डिनोट किया जाता। एफिशिएंसी को हमेशा क्षमता को इसका से इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हाँ, अपवर्तनांक का भी डिनोट किया जाता है। तो एफिशिएंसी जो क्षमता होता है इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो हमको क्षमता नहीं निकालना, हमको निकालना है टाइम, टाइम निकालना है ना। तो देखिए बी और सी का तो दिया है क्षमता कितना, बी और सी का क्षमता 3 दिया है, तो ए अब प्लस 3 लिख सकते हैं बराबर 7। तो ए का क्षमता कितना निकल जाएगा? 4 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जब ए का क्षमता निकल गया तो कितना दिन में काम करेगा तो ना निकल जाएगा। देखिए कैसे निकल जाएगा। तो ए का जो टाइम निकालना है, कितना दिन में काम करेगा, ए का टी फॉर टाइम ए का निकालना है, बराबर कितना हो जाएगा? कार्य, कार्य कितना 60 और इफिशिएंसी यानी क्षमता कितना है 4, तो कितना होगा? 15 चौके 60। यानी कि अगर ए अकेले काम करेगा तो 15 दिन टाइम लगेंगे। समझ में आया? हाँ, तो उसी तरह अगर कहेगा कि अगर बी अकेले काम करेगा, बी टाइम ऑफ बी, अगर बी कार्य करेगा तो कार्य कितना दिया है? 60। हमको इफिशिएंसी पता करना है बी का, तो बी का देखिए ए और सी का जहां दिया रहेगा उसको इसमें से घटा देंगे। तो ए और सी कहाँ दिया हुआ? ई है, तो इसमें 5 है, यानी 7 में से 5 घटाएगा तो किसका निकलेगा? बी का निकलेगा एफिशिएंसी। समझ में आया बात? जोड़ कर देते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना दिया है? 7 दिया है। हमको निकालना है बी का, तो अब ए और सी बच गया ना, बी प्लस ए प्लस सी है ना, अब यही बच गया ना हमको। तो बी और प्लस ए प्लस सी का देखो एफिशिएंसी दिया है, ए प्लस सी का 5, यहाँ 5 बराबर 7। तो बी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा बाबू? 2 निकलेगा। यानी यहाँ पे 2 से भाग देंगे और निकल जाए हमको 30 दिन। समझ में आया कि अगर हमको केवल पूछेगा कि बी कितना दिन में काम करेगा तो 30 दिन में काम करेगा, है कि नहीं? इजी एकदम है कि अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करता है तो 10 दिन में काम करता है, बी और सी दोनों मिलकर काम करता है तो 20 दिन में करता है, सी और ए दोनों मिलकर काम करता है तो 12 दिन में काम करता है। तो अकेले अगर ए काम को करना चाहेगा तो 15 दिन में करेगा, बी अकेले काम करना चाहेगा तो 30 दिन में उसी सेम काम को करेगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं। चलो आप कुछ और पैटर्न बता देते हैं। ठीक है, कहाँ गया जो डस्टर? दो रोक दो मोबाइल को। चलो हम न्यू पैटर्न एक बता देते हैं। जैसे ए जो है एक गड्ढा है, एक गड्ढा है, अगर ए अकेले उस गड्ढा को भरता है, ए अकेले उस गड्ढा को अगर भरता है तो 10 दिन में भर देता है, 10 दिन में।
ठीक है ना। बी अकेले उसी गड्ढा को भरता है तो 20 दिन में भर देता है, ठीक है। सी उसी गड्ढा को अकेले अगर खाली करता है, अकेले अगर खाली करता है तो उसको लग जाता है 30 दिन, ठीक है। इसको लग जाता है 30 दिन लग जाता है खाली करने में। एक गड्ढा है, ये अकेले उसको खाली भरने में लग जाता है। ये क्या कर रहा है, भर रहा है गड्ढा को, ये कर रहा है भर रहा है, ये खाली कर रहा है। सी जो है खाली कर रहा है और ये दोनों जो है भर रहा है गड्ढा को, और सी जो है खाली कर रहा है। तो अगर तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो कितना दिन में गड्ढा भरेगा? एगो दूगो खाली, दूगो भरे पर लगल है और एगो खाली करे पर लगल है। तीनों को साथ में मिला देंगे तो कितना दिन में गड्ढा भराएगा, है कि नहीं? ऐसा प्रश्न हो सकता है कि नहीं? तो यही वर्क एंड टाइम में है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, खाली कर रहा है तो इसमें माइनस सिंबल लगा देते हैं कि काम कर रहा है तो खाली कर रहा है, माइनस करने का काम कर रहा है। ये दोनों प्लस करने का काम कर रहा है, गड्ढा भर रहा है, ठीक है। तो चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो सबका क्या होगा, सबका एक ही तरह बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबका एलसीएम कितना होगा बाबू, 30 होगा। एलसीएम 30 होगा, 10 20 30 30 है ना 60 होगा, सॉरी हाँ, यहाँ हो जाएगा 60 होगा एलसीएम। 10 20 30 का एलसीएम 60 होगा। तो कितना दिन में भर देगा बाबू? इसका एफिशिएंसी क्या होगा भरने का, 6, इसका एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी -2 होगा। यानी कि खाली कर रहा है ना, ये भर रहा है खाली कर रहा है, तो इसका हो गया -2, इसका 6 हो गया, इसका 3 हो गया। तो बोल रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों को निकाल दिए जाए, b प्लस सी अगर तीनों को लगा दिया जाए तो कितना दिन में ये गड्ढा भर जाएगा? तीनों को लगा देंगे तो कितना दिन में गड्ढा भरेगा? तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, क्या टाइम निकाल देंगे, और किसका किसका, a प्लस बी प्लस सी। तो क्या होंगे कि कुल कार्य कितना है बाबू, 60 है, कुल कार्य 60 है। उसमें से हमको टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होगा, टाइम बराबर यहां से निकालोगे तो क्या होगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी होगा, होगा कि नहीं, वर्क अपॉन इफिशियंसी हो गया। तो इफिशियंसी क्या होगा कि 6 3 9 और -2 7 हो जाएगा। यानी कि 6 + 3 - 2 बराबर 60/7। इतना दिन में गड्ढा जो होगा वो भर जाएगा, 60/7 दिन। यानी कहने का मीनिंग है सर खाली करना रहता तो दोनों में माइनस लगाते। हाँ, खाली करना, देखो भरना रहता सब में तो सब में प्लस लगाते। कितने दिन में तीनों मिल करके गड्ढा भर जाता तो कितना होगा, 9 2 11 हो जाता। लेकिन ये वो खाली कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे इफिशियंसी इसका माइनस में हो जाएगा। समझ में आया? बहुत आसान रहता है, बस खाली समझने की जरूरत है कि नहीं? इतना दिन में कंप्लीट कर देगा, इतना दिन में गड्ढा भर जाएगा। इसी तरह एथी वाला आता है, टंकी वाला आता है, और टंकी में कोई छेद हो जाता है, वो वाला समझ में? उससे पानी कितना गिर जाएगा। हाँ ऐसे पूछेगा। इसी तरह सेम टू सेम प्रश्न रहेगा कि एक टंकी है, पाइप और क्या होता है, पाइप और नल, पाइप से टंकी में पानी जाता है, नल से बाहर निकलता है, यही ना होता है। ऐसे कहेगा कि एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, लेकिन टंकी में रिसाव होने के कारण, मतलब चू रहा है टंकी, चाहे टिप उसको नल से निकल रहा है टंकी, रिसाव होने के कारण उसको भरने में 20 घंटा लग रहा है। अगर टंकी फूटल नहीं रहेगा तो 10 घंटा में भर देगा। सर वो भरेगा कैसे, तो निकलते रहेगा तो छोटा नहीं, निकलने वाला कम तनी तनी निकलता है, भरे वाला ज्यादा ना पानी डलाता है। तो रिसाव होता है तो कम कम निकलता है ना, और जो उसमें डलाता है तो ज्यादा निकलता है कि नहीं? तो इस तरह से, इसी तरह सेम टू सेम प्रश्न रहेगा कि हाँ मतलब 60/7 उतना दिन में खोद देगा ना, नहीं भरते उसमें भरेगा। अरे गड्ढा भरने की बात हो रही है ना, गड्ढा पहले से है उसको भर रहा है, लेकिन एक जो सी है वो निकालता है गड्ढा में से भरल कर, समझ में आया? तो वो निकाल रहा है, तो निकाल रहा है तो फिर तब भी भर जाएगा, क्योंकि दो को मिल के काम कर रहा है, ये अकेले काम कर रहा है, और इसका एफिशिएंसी भी कम है और इस दोनों का एफिशिएंसी भी ज्यादा है। तो लगभग कितना दिन में भर देगा, भाग दीजिए तो कितना होगा,
8.56 और 4 हुआ ना, 5 और 4 ऐसे होगा। लगभग इतना दिन लग जाएगा अगर भाग देंगे तो। अब इसी को अगर हम लोग घंटा में भी बदल सकते हैं, सर अगर कितना दिन कितना घंटा, तो कैसे करेंगे इसको घंटा में बदलने के लिए? 8 पूर्णांक इसको करेंगे, भाग देंगे 60 को 7 से, तो 8 पूर्णांक कितना होगा? 4/7 होगा ना। तो ये हो गया 8 दिन पूरा पूरा, 8 दिन पूरा पूरा हो गया। और घंटा में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? 4/7 गुने 24, 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है। तब भाग दीजिए, तभी नहीं कट रहा है कि नहीं? ऐसे हम एग्जाम्पल दे दिए आपको, अगर प्रश्न दिया रहेगा ना तो पूरा पूरा सब कट जाएगा, समझे? पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसी तरह नल ऐसी टंकी वाला में भी रहेगा कि एगो टंकी है, एगो पाइप है, टंकी को 10 घंटा में भर रहा है, लेकिन पाइप में रिसाव होने की वजह से उस टंकी को भरने में 15 घंटा लग रहा है। ठीक है, चलो। तो सर अभी बोलेगा खाली कर देना है, बोलेगा खाली कर देना। देख रहे हैं, देखो प्रश्न दे रहे हैं नया, एक नया पैटर्न दे रहे हैं। टंकी वाला थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारा प्रश्न है, ऐसा बात नहीं है कि बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन आपको जितना पैटर्न बना रहे हैं उसके बाद आपका प्रश्न बहुत सारा बन जाएगा आपका वर्क एंड टाइम का। ठीक है, चलो एक टंकी वाला बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि एक पाइप जो है, ये जो पाइप है, एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटा में भर रहा है। कितना घंटा में भर रहा है? 10 घंटा में भर रहा है। लेकिन रिसाव होने के कारण जो नल से जो पानी आ जा रहा है, रिसाव हो रहा है, रिसाव होने के कारण, अब इससे प्रश्न लिखते हैं, जो पाइप है कितना देर घर भर सकता है? 10 घंटा में, 10 घंटा में भर सकता है। लेकिन रिसाव के कारण जो पाइप जो है वो भरने में उसको लग रहा है 15 घंटा। कितना लग रहा है? रिसाव के कारण पूरे लिख देते हैं। रिसाव के कारण इस टंकी को भरने में कितना टाइम लग जा रहा है? 15 घंटा। यानी कहीं छेद उद होगा, चू रहा होगा, चाहे नल में से पानी कोई निकाल रहा होगा, तो उसको भी रिसाव कहेंगे, है ना? तो रिसाव के कारण उस पाइप को भरने में उस टंकी को कितना घंटा लग रहा है? 15 घंटा में लग रहा है ना? तो अगर रिसाव जो हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है? नल से हो रहा है। एक नल होता है ना, नल से इसे निकालिए, इसे उठाइए, जैसे 15 लीटर वाला बोतल भी आता है पीने वाला, कौन बोतल रहता है वो? बिस्लरी, चाहे जो भी पानी रहता है उसको में देखिए पहले भर दीजिए, ऐसे टिप्पी उठाइए और फिर पानी चुइए, गिलास में उठाइए पीजिए। ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो जो नल है, क्या बोले? फिल्टर, हाँ। तो यहाँ पे नल है, नल के रिसाव में नल के टिप्पी जो है उसको खुला रह गया, जिसके कारण उसको भरने में 15 घंटा लगा टाइम, समझे? तो अगर प्रश्न में कह रहा है कि जो नल रहे, नल वो भरल टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? नल भरल टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? प्रश्न समझ में आ रहा है ना कि पाइप से टंकी को भरने में 10 घंटा लग रहा है, लेकिन रिसाव है पाइपुआ में, टंकी में रिसाव है, छेद है कहीं पे, नल से पानी चू रहा है, जिसके कारण उसको भरने में 15 घंटा टाइम लग जा रहा है। तो अगर नल पूरा टंकी भरल रहेगा तो जो नल से रिसाव जो हो रहा था उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रश्न में समझिए कि पाइप जो है, पाइप से जो भरा रहा है, पाइप से कितना दिन में भर रहा है? 10 घंटा में। अब रिसाव होने के कारण, यानी पाइप और नल दोनों काम कर रहा है इस बार। रिसाव जब हो रहा है तो उसमें टिप्पी जो खुलल है, नल खुलल है, ऊपर से पाइप से पानी भी आ रहा है और नीचे से खुलल भी है, तो दोनों मिलकर ना काम हो रहा है। तो अगर पाइप और नल दोनों मिल जाएगा, अगर आपस में दोनों मिल जाएगा तो कितना घंटा में काम कर रहा है? 15 घंटा में भर रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे दोनों काम का हमको एफिशिएंसी निकालना होगा, तो क्या होगा? तो कितना होगा? 30 होगा। एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा? तो बताइए, पाइप का जो एफिशिएंसी है 3 है और पाइप और नल दोनों मिला के 2 है। पाइप और नल दोनों मिला के एफिशिएंसी 2 है। क्या बोले?
तो हाँ, नल का एफिशिएंसी कितना होगा, नल का एफिशिएंसी कितना होगा, पहले एफिशिएंसी हमको निकालना होगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, बताइए। देखिए, नल नल जो है, मतलब पाइप जो है, पाइप प्लस नल दोनों मिलाकर कितना है बाबू, इसका कितना है, 2 है। पाइप का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 दिया है। नल का, नल रहने देते हैं, और यहाँ दोनों का एफिशिएंसी 2 था, तो नल का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा मेरा, -1, यानी कि तो घटा रहा है ना, आप टंकी को घटा रहा है, तो यानी -1 है। तो अकेले अगर टंकी पूरा भर रहेगा तो कितना समय में एफिशिएंसी कितना निकला, 1 निकला। ये माइनस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसमें से पानी निकाला जा रहा है। अगर भरा जा रहा था तो प्लस दिखाएगा, निकाला जा रहा है तो माइनस दिखाएगा। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। माइनस खाली ये चीज दिखा रहा है कि उसमें से पानी निकाला जा रहा है। तो देखिए, नल द्वारा जो टाइम लगेगा, इसके द्वारा नल द्वारा टाइम लगेगा कितना, बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी, यानी कार्य अपॉन क्षमता। तो कार्य कितना दिया है, 30, और क्षमता कितना है नल का, 1, यानी कि 30 घंटा लगेगा। और खाली करने में माइनस, सब एक समय कभी माइनस नहीं होता है, दूरी कभी माइनस नहीं होता है, समझ में आया क्या जी। हाँ, माइनस तो खाली दिखाना, लड़की रहेगी तो कहेगा कि आदमी नहीं है, वो चोटी खाली दिखावा है उसका, वो तो आदमी है ना, है। लड़का तो ये आदमी नहीं है, लड़की आदमी नहीं होगी, क्योंकि देखो दूर यहाँ से वहां चलेंगे हम, जब घूम के फिर वहां इधर आ गए डायरेक्शन, तो दूरी कभी माइनस में नहीं होता है, समय कभी माइनस में नहीं होता है कभी जी। खाली दिखावा जा रहा है कि यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए माइनस में आया है। लेकिन क्षमता तो उसका एक ही है ना, क्षमता तो एक ही है, खाली दिखाया जा रहा है कि आपका जो टंकी है वो खाली कर रहा है जो नल, इसलिए इसको माइनस में दिखा रहा है। और प्लस वाला दिखा रहा है, पाइप जो था वो भर रहा था इसलिए इसको प्लस में दिखा रहा है, खाली कर रहा है उसको माइनस में दिखा रहा है। समझ आया बात, वही बात है। तो जो नल है वो कितना देर में खाली करेगा, पूरे टंकी भरल रहेगा तो 30 घंटा में खाली करेगा, ठीक है। लो, अगर आप लोग चाहोगे तो माइनस भी करोगे तो यहाँ भी माइनस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको -30 घंटा कभी बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि समय के पीछे आदमी जा नहीं सकता है। कभी समय बीत गया, अब उसके आगे जा सकते हैं, पीछे कभी जा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो नल है 30 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। क्षमता भी माइनस में नहीं हो सकता है, तो फिर वहाँ माइनस नहीं देंगे। हाँ, तो वही तो माइनस यहाँ देने की जरूरत ही नहीं, जैसे उसके बाद बोल रहे हैं माइनस। क्षमता कभी कुछ ना कुछ काम करेगा ही करेगा, कोई धीरे करेगा, कोई फास्ट करेगा, है कि नहीं। क्षमता तो इसलिए माइनस में यहाँ पे दिखा रहा है कि क्षमता उल्टा काम कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक रस्सी है, उधर से आप खींच रहे हैं, हम इधर से खींच रहे हैं, दोनों में से कोई एक की तरफ तिराएगा ना। एक मान लीजिए एक ठेला है, ठेला में दोनों तरफ से रस्सी लगल है, उन्हों से लगल है ठेला में, इधरों से लगल है। उधर अगर कोई नहीं रहेगा तो हम आसानी से इसको खींच लेंगे कि नहीं। लेकिन एक उधराहों से खींचेगा और इन्हों से खींचेंगे, हमको ताकत जगाना लगाना पड़ेगा। हालांकि काम तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन उसका वाला, मेरा ज्यादा ताकत रहेगा तो उसका वाला घटा देंगे, तब हम जानेंगे कितना हम ताकत लगा रहे हैं, होगा कि नहीं। हाँ, कौन सा, चलो देखो इसमें फिर से एक बार समझा देते हैं। एक टंकी है, प्रश्न इस तरह से दे दें क्या, एक टंकी है जिसको पाइप से भरने में उसको 10 घंटा लगता है। कब, जब रिसाव उसा फूटल उटल नहीं रहेगा तब, ठीक है। 10 घंटा में टंकी को भर देगा। लेकिन उसमें रिसाव जब हो जाता है, छेद हो जाएगा, एगो उसमें बड़ा सा छेद हो गया, तो छेद होने की वजह से अब उसको भरने में 15 घंटा टाइम लग रहा है। एक दिन से पानी डला रहा है, एक दिन से निकल रहा है, तो टाइम ज्यादा ऑब्वियसली लगेगा कि नहीं लगेगा। तो रिसाव हो गया है, जिसके कारण रिसाव से उसको भरने में 15 घंटा टाइम लग रहा है। तो अगर टंकी पहले पूरा भर दिया जाएगा, आप कहेंगे कि भर दिया गया, पाइप बंद कर दो, मोटर बंद कर दो, अब खाली हमको रिसाव से जो नल था उसको खाली कितना देरी में करेगा, ये प्रश्न है। कि टंकी पूरा भर देंगे पहले, आप उसको खाली कराएंगे तो कितना देरी में, समय में खाली होगा, ये प्रश्न कर रहा है। तो देखिए, पाइप के 10 घंटा में कर रहा है, दोनों मिल के जब कर रहा है 15 घंटा में काम कर रहे हैं।
है कि नहीं। पूरा कार्य कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। पूरा कार्य करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम दोनों का 30 हो गया। क्षमता दोनों का निकाल रहे हैं तो कितना, इसका 3 है, इसका 2 है। देखो ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं तब वो क्षमता कम आ रहा है। अब अकेले कर रहा है तो ज्यादा क्षमता आ रहा है, क्योंकि एगो माइनस वाला ही खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए क्षमता 2 आया है। समझ में आया बात। इसका मतलब है कि अगर क्षमता बढ़ेगा तो समय घटेगा। देखो यहाँ पे क्षमता क्या है, बढ़ल है, ज्यादा है, तो समय क्या है, कम है। यहाँ पे क्षमता कम है तो समय ज्यादा है कि नहीं। क्षमता कम रहेगा तो समय ज्यादा रहेगा, समय ज्यादा रहेगा तो क्षमता कम रहेगा, है कि नहीं। तो बोल रहा है कि पाइप और नल दोनों का क्षमता कितना है, 2 है। अकेले पाइप का क्षमता 3 है तो नल का क्षमता कितना होगा, -1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। लेकिन माइनस खाली ये चीज लिए दिखा रहा है कि यहाँ पे खाली किया जा रहा है टंकी को, इसलिए यहाँ पे माइनस में दिखाया जा रहा है। तो इसलिए नल का जो क्षमता 1 था, 30 पूरा कार्य था, तो कितना घंटा में करेगा, 30 घंटा में करेगा। यानी 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा, 30 घंटा में 30 लीटर भरेगा। 30 लीटर का अगर टंकी है तो समझ में आया बात, बहुत आसान था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो देखते हैं। ए और बी क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए जो है वो काम को क्रमशः कर रहा है ना, तो यानी ए 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में वो काम को पूरा कर रहा है ना। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 4 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन हाँ वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन ए जो है काम करना 4 दिन के बाद छोड़ देता है कि 4 दिन काम किए, अब हमको दूसरा काम हो गया है, जा रहे हैं, अब नहीं कमाएंगे तुम्हारे साथ, है ना। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। बी जो है अब पूरा जो बाकी बचल कार्य को अकेले करता है ना। तो कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या बोल रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। 4 दिन तो एक ने दोनों कमावे किया, बाकी बचल का जो था वो बी कार्य करेगा, तो अब कितना दिन में पूरा कार्य होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न है। पहले छोड़े वाले को नहीं बताए थे, अब छोड़े वाला बता देते हैं। देखें तो उसी तरह बनाएंगे। ए और बी दो आदमी कितना दिन में कर रहा है, सॉरी अलग अलग कर रहा था ना जी। ए और प्लस फिर लिख रहे हैं। ए जो है किसी काम को कितना दिन कर रहा है, 20 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में काम करता है, 30 दिन में करता है ना। तो एलसीएम कितना होगा दो दोनों का, 60 होगा। एलसीएम 60 होगा ना जी। तो 3 और यहाँ 2 हो ना। 3 और 2 एफिशिएंसी सबका दोनों का, एक एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी 2 है। क्षमता बी का कितना है, 2 है और ए की क्षमता 3 है। ठीक है, बोल रहा है कि दोनों मिलकर के मान लीजिए पूरा काम इतना था, पूरा काम इतना था, टोटल वर्क ही हो गया इतना बराबर क्या हो गया, टोटल वर्क माने पूरा काम कुल कार्य है। तो बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 4 दिन काम किया। क्या दिन किया, 4 दिन। दोनों न लिखा हुआ है कि एक साथ शुरू करते हैं, तो दोनों ने किया जी। लेकिन एक आधा 4 दिन में इतनी हो जाता है, छोड़ दे रहा है। अब प्रश्न कहाँ तू रहते हो, नहीं हम कॉमन अब कॉमन नहीं दिया रहेगा तो कौन सा मन है, दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ देखो ए और बी दोनों दिन क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। कितना दिन, 4 दिन तो कर रहे हैं ना। 4 दिन मूल्य करके 4 दिन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो है ए जो है वो काम करना बंद कर दिया कि अब काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखल है बाबू, आदमी गुने समय, तब कार्य होता है ना। कार्य बराबर क्या है, कार्य बराबर हाँ क्षमता गुने समय। तो यानी ए की क्षमता और बी की क्षमता होगा गुने टाइम होगा। 4 दिन काम किया है तो देखेंगे कितना काम हो चुका है, कितना बचल है। अब बचल का को बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो सब फिर जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितना दिन में कार्य पूरा होगा। तो अब बचा क्या, बी और गुने टी। मान लीजिए कि ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा है, 4 दिन कर लिया, जो बचल का काम को करने में बी को कितना समय लगा, टी समय लगा होगा, टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। और टोटल कार्य तो इतना दिया ही हुआ ही है। तो देखो 4 गुने 4, 4 गुने ए और बी की क्षमता कितना है बाबू, ए और बी 5, 4 गुने 5 हो गया। और प्लस बी और गुने टी, तो बी की क्षमता कितना है 2, तो 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा
2t, और टोटल कार्य कितना है 60। टोटल कार्य 60 है ना। तो देखिए 2t बराबर 40, तो t बराबर 20 होगा ना, t बराबर, यानी कि t अगर अकेले काम करेगा तो उसको काम करने में कितना दिन लगेगा 20 दिन लगेगा। लेकिन कुल कितना दिन लगा, तो कुल दिन बराबर क्या हो जाएगा, कुल दिन बराबर हो जाएगा 20 दिन तो अकेले बी किया, अब ये खरीद दोनों मिलके भी तो 4 दिन किया था, तो कितना दिन हो जाएगा 20 + 4 बराबर 24 दिन। 24 दिन में पूरा काम क्लियर होगा, जब ये 4 दिन के बाद छोड़ देगा तब। ए और बी क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। वे एक साथ शुरू करते हैं, काम को एक साथ शुरू करते हैं, चलो दोनों को मिल के काम करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं, लेकिन ये 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। 4 दिन किए, शुरू किया था दोनों मोटिवेट होकर के काम करना, और 4 दिनों के बाद क्या हो गया, छोड़ दिया। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है, बाकी जो बचल कार्य है उसको कौन पूरा करता है, बी करता है। तो कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी है, तो कुल दिन कितना लगेगा कार्य पूरा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ए है जो 20 दिन में कर रहा है, बी है 30 दिन में कर रहा है, दोनों की क्षमता निकाल के 2 3, तो ए और बी 2 दिन मिल के कितना दिन काम कर रहा है 4 दिन, तो दोनों की क्षमता कितना था 5 था, दोनों के जोड़े थे 3 2 5, 4 × 5, यानी 20 पूरा कार्य खत्म होगा। पूरा कार्य कितना है 60 है ना, लेकिन 20 यूनिट 60 यूनिट अगर कार्य है तो 20 यूनिट काम खत्म हो गया। तो टी कितना दिन में कितना यूनिट करेगा, टी कितना दिन में करेगा काम, अब देखो समझे, यहाँ पे 20 यूनिट तो काम खत्म हो गया, बचा कितना 40 यूनिट बच गया, 40 यूनिट टाइम काम बच गया। काम और समय दोनों अलग अलग चीज है, काम अलग चीज है, समय अलग चीज है। तो देखो ए और बी दोनों मिलकर के 4 दिन काम किए, तो बचल का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो कितना दिन में करेगा, टी समय में करेगा, हमको पता नहीं कितना दिन में करेगा। अब पूरा टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क मैंने पूरा कार्य कितना था, तो वही किए 4 × 5 + 2t हो गया ना, यानी यहाँ इधर कुल होना चाहिए तो इधर कुल होना चाहिए, कुल बराबर कुल। तो यहाँ पे काम कितना हो गया, खत्म हो गया था 20 यूनिट खत्म हो गया था, 2t बराबर 40 यूनिट हो गया, t बराबर क्या हो गया 20 हो गया, यानी कि 20 अकेले कितना दिन में काम करेगा, सॉरी बी अकेले कितना दिन में काम करेगा, पूरा 20 दिन में। अब कह रहा है कि कुल दिन कितना लगा था, खाली यही पूछता कि शेष काम को 20 बी कितना दिन में कर देगा, तो डायरेक्ट हमको आंसर आ जाता 20 दिन शेष काम को। लेकिन कह रहा है कि कुल कितना दिन लगा, तो पहले 4 दिन लगा था, अब 20 दिन लगा बी अकेले, तो कुल मिलाकर के 24 दिन लगा टाइम, होगा कि नहीं। ये हमारा हो गया आंसर, कोई दिक्कत, चलो।